मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11-28 में दुनिया के लोगों के लिए क्या करता है? धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। इसी प्रकार क्राइम भी आज तक कोई नेता अपने बारे में नहीं कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु जानता है वो क्या दे सकता है, क्योंकि वो जानता है दुनिया के लोग धक्के मानते हैं और बिना चरवा के लोग जैसे हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनसे क्या कहते हैं? तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा बताते हैं। और इसके अलावा हम लोग प्रभु यीशु अपने बारे में क्या बताते हैं कि प्रभु यीशु 7 बार अपने बारे में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अयम 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 कहते हैं। इसको अयम अयम क्या है? ईश्वर कौन है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:14 में हम पाते हैं, मूसा से कहा, ईसा ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। हाँ, मेरा नाम क्या है? सत्य है। इसके इंग्लिश में कहा जाता है आई एम हु आई एम। मतलब इसका मतलब ये होता है ईश्वर जो आदि था, जो अभी है और अवश्य ही रहेंगे। इसको ग्रंथ में अध्याय 1:7 में जो है, जो था, जो आने वाला है, अल्फा और ओमेगा, मैं कौन है? प्रभु यीशु है। इसी प्रकार बोलने वाला कोई भी धार्मिक नेता आज तक धरती में पैदा नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रभु यीशु अपने बारे में यूहन्ना के सुसमाचार 11:25 में मार्ता को बताते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ पे विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। और जो मरने पर भी जीवित रहेगा। इस बात पर विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, विश्वास करते हैं, क्योंकि यही विश्वास हम लोग के दूसरों के विश्वास से अलग करता है। समझ में आ रहा है ना? यही विश्वास हम पुनरुद्धार में विश्वास करते हैं, देह के पुनरुद्धार में विश्वास करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में हम लोग अंत में यही विश्वास को हम प्रकट करते हैं। यही प्रभु यीशु ने स्वयं अपने बारे में कहा है। और भी प्रभु यीशु ने जो कहा है, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:6 में प्रभु यीशु बताते हैं अपने बारे में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और मुझकर होकर बिना कोई भी किसके पास नहीं पहुंच पाएंगे? ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए स्वर्ग राज्य में जाना है तो किसके द्वारा जाना पड़ेगा? प्रभु यीशु के द्वारा जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहा? मैं हूँ द्वार, मैं हूँ चरवाहा, मैं हूँ दाखलता। इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने बारे में घोषित करते हैं। इसीलिए जब प्रभु यीशु जी उठने के बाद संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24:5 और 6 में अगुन दूतों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते? हाँ, मृतकों से क्यों ढूंढते हैं? आप लोग किसको? प्रभु यीशु। उन लोग क्या हुआ, 3 दिन के पहले उन लोग दफनाए है ना। अभी आकर उसके लिए मतलब मलहम लगाने के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि उस दिन विश्राम के दिन था, इसलिए वो लोग जल्दीबाजी में करके चले गए। इसलिए सोचे कम से कम आज के दिन कुछ कर देंगे बोल के। लेकिन वहां स्वर्गदूत ने बता रहा है जीवितों को मृतों के बीच में क्यों ढूंढने की आवश्यकता है? वे यहाँ नहीं, हाँ, वो कहा नहीं है, यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। हाँ, वे क्या हो गए हैं? जी उठे हैं। और इसी प्रकार प्रभु यीशु के बारे में, उसको मृत्यु के बारे में जो बताया गया है, अन्य धर्म नेता के बारे में ऐसे बातों बता नहीं गया है। इसीलिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16:6 में कुछ बताया गया है, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नासरी को ढूंढ रही हैं, आप लोग ईसा नासरी को ढूंढ रहे हैं, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वे जी उठे हैं, वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं हैं। वे यहाँ नहीं है। इसी प्रकार क्या है, प्रभु यीशु को पुनरुद्धार के बारे में स्वयं भी कहा है और धर्म ग्रंथ भी कहता है। और इसी कारण संत पौलुस क्या कहता है,
ईसाई लोगों का विश्वास किस प्रकार का विश्वास है? अगर ये विश्वास गलत विश्वास होता है तो, अगर प्रभु यीशु नहीं जी उठा है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। बोल के हिंदियों में लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 15 पद 12, 13, 14 का पढ़िए। यदि हमारे शिक्षा यही है कि मसीह मृतकों से जी उठे, आप लोग में कोई ये कह सकते हैं मृतकों का पुनरुद्धार नहीं होता, ऐसा यदि मृतकों का पुनरुद्धार नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। हाँ, प्रभु मसीह भी क्या नहीं है? जी नहीं उठा है। जिस पर हम विश्वास करते हैं वो भी जी नहीं उठा है। इसीलिए हमारा विश्वास क्या है? पढ़िए। यदि मसीह नहीं जी उठे, यदि मैं नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। हमारा धर्म प्रचार भी व्यर्थ है, हमारा धर्म भी व्यर्थ है। इसलिए धर्म भी क्या है? व्यर्थ है।